मैं विकास कुमार N20 लाइव में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सूर्यपुरा पंचायत में, जहां के वर्तमान मुखिया रीना देवी जी हैं और उनके पति स्वामीनाथ राय जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों में इनके पंचायत का कितना विकास हो पाया। जैसा कि सरकार हर पंचायत के विकास के लिए, जैसे हम बात करें जो 7 निश्चय योजना है, क्या 7 निश्चय योजना इनके पंचायत में जहाँ पे इनके, जैसे कि इनका जो पंचायत क्षेत्र है, क्या कुछ इन 5 सालों में कितना विकास हो पाया, आइए हम जानते हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले N20 लाइव के आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने ग्राउंड स्तर पर आकर सभी समस्याओं को उजागर कर सरकार के पास तक पहुंचाने का कार्य आप सभी करते हैं, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। जैसे कि हम बात करें जो 7 निश्चय योजना लागू की गई, ये योजना आपके पंचायत में कहाँ तक सफल रहा है? इस योजना का लाभ क्या प्रत्येक जनता तक पहुंच पाया है आपके पंचायत में? 7 निश्चय मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी और इस योजना को मैं अपने पंचायत स्तर पर हर वार्ड में 15 वार्ड हमारे पंचायत को है। जिस तरह सरकार की गाइडलाइन थी कि पहले जल नल योजनाओं को सफल बना, तो सबसे पहले मैं जल नल योजनाओं को हर वार्ड में पैसा का हस्तांतरण किए और अपने निगरानी में 15 जल नल योजनाओं को देखते हुए जल नल का कार्य कराए। हमारे यहाँ जल नल की 15 वार्ड में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ जल नल का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। जैसा कि जल नल योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, सरकार द्वारा चलाई गई। सरकार का कहना था कि इस योजना के तहत जो लगभग 400 फीट नीचे का पानी दिया जा रहा है, सबसे शुद्ध और स्वच्छ, क्या यह योजना यहाँ के प्रत्येक जनता तक पहुँच पाता है? क्या इन योजनाओं का लाभ आपके किसी वार्ड क्षेत्र में किसी कारणवश बाधित है? हमारे यहाँ 15 वार्ड में जो सरकार की शुद्ध जल पेयजल के रूप में देना था, मैं काम करा चुका। जहां तक बात है कुछ छूटने की, तो उसमें हुआ है। वार्ड का जो वर्गीकरण हुआ है थोड़ा गलत तरीका से हुआ है। एक ही वार्ड के वर्गीकरण 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में कर दिया गया है और उस रेंज में एक जनरल योजना से वहां तक जल पहुंचाना संभव नहीं था। इसलिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो छूट गया है, जिसका रिपोर्ट हम लोग कर दिए हैं कि वहां मिनी जल नल लगाने की आवश्यकता है। जो मिनी जल नल के तहत यह योजना उस घर तक पहुंचाया जाए। यह कुछ ही ऐसा अंश है, मैंने वार्ड का कुछ 2 वार्ड में ऐसी समस्या है, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 14, जिसमें जल नल का कार्य हुआ है, लेकिन जो वार्ड की बनावट है वह कुछ ऐसे तिराकोनी लंबाई उसका है जो एक जल नल से दूसरे जल नल तक ले जाने में सक्षम नहीं हुआ। वही कुछ टोला बाकी है, बाकी 15 वार्ड पूर्ण रूप में कार्य करा दिया गया है। एक वार्ड हमारा 2 नंबर है, जहां केवल आज भी पानी चल रहा है, लेकिन कुछ बीच में डिस्टरबेंस होता है, जो आज तक मैंने सरकार को बार-बार अवगत कराया। मैंने अपने अधिकारी को बार-बार अवगत कराया कि वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वहां बिजली की व्यवस्था जल नल मीनार तक नहीं कराया गया है, फिर भी दूसरे जगह से जोड़कर हम लोग वहां जल नल की व्यवस्था दे रहे हैं। जैसा कि हम बात करें इन 5 सालों में, तो काफी उतार चढ़ाव है। इसी में कोरोना महामारी भी आया, तो इस बीच जैसे कि आपने अपने क्षेत्र में जो भी विकास का स्तर है उसको बढ़ाए रखा, यहाँ की जनता के पास सभी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया। तो क्या ये जो कोरोना काल चल रहा था, इस बीच आपके पंचायत में यहाँ की जनता को क्या क्या सुविधा दी गई? जैसा कि क्वारंटाइन सेंटर, जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए कुछ सुविधा, और जो गाइडलाइन थे, जो मास्क साबुन का वितरण कराना था, मुफ्त राशन का वितरण कराना था, क्या इन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता तक पहुँच पाया? क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट जब लिया तो कई जगह से कुछ ऐसे शिकायत है कि कुछ योजना वार्ड के चलते बाधित है। जैसे कि आप सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे आज जो अभी परिस्थिति है बाढ़ की,
और कोरोना जैसे बीमारी से जो पूरे देश प्रभावित है, इसमें हमारे कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन हम लोग अपने बड़े लगन से, बड़े बुद्धिमानी के साथ इस काम को हम लोग सफल बनाने में हर समय प्रयास किए और उसकी सफलता हम लोगों को मिला। क्वारंटाइन सेंटर हमने बनवाया, क्वारंटाइन सेंटर पर सभी व्यवस्था दिए। क्वारंटाइन सेंटर बीच में हमारे पंचायत से हटाकर प्रखंड मुख्यालय में दिया गया, लेकिन टोटल व्यवस्था प्रखंड मुख्यालय नहीं संभाल सका, तो पुनः पंचायत स्तर पर हमारी जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छी तरह से निभाया और मेरा उसमें 2.25 लाख रुपया खर्च हुआ, लेकिन सरकार 1 रुपया आज तक हमको नहीं दी। और अपने व्यवस्था से मैंने उत्तरमिक मध्य विद्यालय कचौलिया पर जो संस्था क्वारंटाइन सेंटर चला, उसकी सारी खर्च मैंने अपने स्तर से दिया और कार्य को काफी सफलता से पूरे ब्लॉक में इस क्वारंटाइन सेंटर का नाम था कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं बहुत ढंग से दी गई है, लेकिन आज तक वह खर्च हमको नहीं मिला जो मैंने अफसर से इस क्वारंटाइन सेंटर को व्यवस्था हमने खान पान राशन के लिए किए। या इस पंचायत में जो भी कार्य हुआ, नल जल का कार्य हुआ, गली नली का काम हुआ, फेवर ब्लॉक का काम कराया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमने जो जहां काम कराए सफल, हम सभी कामों में सफल है, सारी योजनाएं हमारे पूर्ण है। अभी तक एक नल जल की डिस्टर्बेंस है, उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। उसमें हमारी वार्ड की कमजोरी नहीं है, हमारे रोड की चौड़ीकरण हुआ है, उस चौड़ीकरण में 13 और 14 2 वार्ड है, जिसको रोड चौड़ीकरण में जो हमारे यहाँ रोड का संवेदक है, संवेदक के द्वारा रोड पर जो नल जल की पाइप लगी थी उसको उखाड़ पुखाड़ कर दिया गया है, जिसकी सूचना मैं स्थानीय पदाधिकारी को भी दे चुका हूं। बस वही 2 नल जल जो है अभी हमारा डिस्टर्ब चल रहा है, बाकी सभी नल जल की पानी लोग स्वच्छ रूप से ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पंचायत में। और कार्य हम लोग कोरोना जैसे बीमारी से, बाढ़ जैसे समस्या से और नटबंदी, जीएसटी, बहुत समस्या बीच बीच में हम लोग के कार्यकाल में आया, लेकिन सभी समस्याओं को झेलते हुए हमारी पंचायत की जितनी कार्य होना चाहिए वह हुआ है। विकास में कहीं विकास की कार्य हमारी गति कहीं कमजोर नहीं हुई। जैसा कि हम इन 7 निश्चय योजना में जो गली नली योजना है, इस पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि सरकार का कहना था कि गांव में जो भी कच्ची गलियां है जहाँ पे जल जमाव जैसी स्थिति होती है, क्या आपके पंचायत की लगभग गलियां पक्कीकरण हो चुकी है? क्या अभी भी आपके वार्ड क्षेत्र में कहीं कुछ ऐसी सड़कें बाकी है जहाँ पे जल जमाव जैसी स्थिति होती है? हमारी पंचायत में जहां जहां लोगों की आवागमन थी वहां जल जमाव की कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ जहां भी लोगों की मांग हुई कि यहाँ इस करण की जरूरत है, फेबर ब्लॉक की जरूरत है, पीसीसी की जरूरत है, वह सभी नाली की जरूरत है, तो नाली भी जो हमारे पंचायत में कराया गया है वह आदर्श पंचायत की अपेक्षा बहुत क्वालिटी का नाली बनवाया गया है। हमने आरसीसी नाली बनवाए। आरसीसी नाली हमारे यहाँ जितना काम हुआ वो आज भी सभी काम सुरक्षित है, उसमें कहीं कोई बाढ़ भी आई है लेकिन हमारे कार्य को कहीं प्रभावित नहीं किया है। हमारा कार्य दम सफलता के साथ है और आपके द्वारा ये बात उठाया जा रहा है कि कहीं जल जमाव की समस्या, तो जल जमाव की समस्या 1-2 जगह है, लेकिन उस समस्या में सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के निजी जमीनी विवाद को लेकर, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे लोग पत्रकार महोदय हैं, आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए होंगे तो देखे होंगे विद्यालय पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, या आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन वहां मेरी कमजोरी नहीं है। वहां की जो जमीन है विवादित है, वह विवादित जमीन हम लोगों को नहीं मिल रहा है कि हमने उस रोड का निर्माण कराएं। विद्यालय के बच्चे और शिक्षक और सभी परेशान हैं और आप जैसे आगंतुक लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन वह पंचायत की मुखिया की कहीं दोष नहीं है। मुखिया को ऐसा कोई अनुमति नहीं मिला, जमीन के अभाव में जल जमाव हुआ है, कीचड़ है। अगर वह जब जमीन की समस्या हमारे पदाधिकारी, हमारे क्षेत्र की जनता अगर दे देती है
उस कार्य को भी हम सफल कर देंगे। जी, हमने बात किया वहाँ की जनता से, तो उनका कहना था कि जैसे जमीनी विवाद है, विवादित जमीन है, तो इन सभी ये जो जमीन है उन पे सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, वहाँ की जनता इस पे रोक लगा रही है। तो इसमें तो कहीं ना कहीं मुखिया जी का कोई जिम्मेदारी है नहीं। हम बात करें कि जो ये सभी योजनाएं आपकी दी गई आपके पंचायत में और विकास स्तर को बखूबी आपने बनाए रखा, अगली बार अगर आप चुनाव में आते हैं तो यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले मैं जब चुनाव 2016 का जीता तो वह चुनाव का एजेंडा मैंने रखा था कि पंचायत जो होगा स्वच्छ होगा, यहाँ किसी प्रकार का बार्गेनिंग नहीं होगा। उसके पहले लोगों का शिकायत था कि इंदिरा आवास में पैसा ली जाती है, मुखिया जी लोग के द्वारा पैसा मनमाने ढंग से वसूली जाती है। मैंने अपने कार्यकाल में पूरे पंचायत में दवा करते हैं कि मेरा यही पहला प्राथमिकता थी कि हम किसी से नाजायज किसी जनता से 1 रुपया नहीं लेंगे, नहीं किसी से लेने देंगे। और इस मुद्दा को भ्रष्टाचार माना जाता है और भ्रष्टाचार पर मैंने ही चुनाव में फोकस दिया था कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और मैंने अधिक अथक प्रयास किया। पंचायत हमारे भ्रष्टाचार से 90% मुक्त हो गया है, 10% की बात है। मैंने अगला मुद्दा यही रखे हैं कि भ्रष्टाचार पर काबू हो गया है। अगर हम पुनः सत्ता में आते हैं तो अब इस पंचायत का मुख्य काम है शिक्षा को प्रकाशित करना, शिक्षा में बढ़ावा देना, शिक्षा को माने उच्च शिक्षा के माध्यम से पंचायत को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। तो मुख्य मुद्दा रहेगा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा आज मेरे पंचायत की समस्या नहीं, पूरे बिहार की समस्या बन गई है कि बिहार की समस्या ये हो गई है शिक्षा की, बिहार की जो शिक्षा है रसातल में मिट गई है। कोरोना जैसे बीमारी से भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो मेरा अगला मेट्रो सबसे पहले रहेगा कि पंचायत में शिक्षा का मूल जड़ को मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि शिक्षा तभी मजबूत होगी जब हमारे ग्राउंड लेवल पर, हमारे पंचायत लेवल पर हम शिक्षा को मजबूत करेंगे। हमारे बच्चे जो क्लास 1 से चलकर क्लास 5 तक और 8 तक जो पढ़कर जो शिक्षा मजबूत शुरू में कर लेगा, जिसकी नींव मजबूत हो जाएगी, वही बच्चे चलकर आगे भविष्य में देश का कुछ उस पर बड़े बड़े ओहदा तक पहुंचेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, IAS बनेंगे, बड़े बड़े पद को संभालेंगे जब हमारी शिक्षा का नींव मजबूत होगा। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है और यही कुंजी सबसे इस समय कमजोर चल रही है। बिहार में अगर सबसे ज्यादा अगर पंचायत लेवल पर छोड़ दिया जाए, पूरे अगर बिहार लेवल की बात किया जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा चौपट है। हम लोग इस पर अगला मिशन हम लोग को शिक्षा और स्वास्थ्य पर है कि अब पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा कैसे बढ़िया ढंग से मिले और शिक्षा प्रणाली यहाँ के कैसे मजबूत हो, कैसे यहाँ के बच्चे अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर उच्च शिक्षा के लिए जाएं, जिसमें पंचायत का नाम उज्जवल सुनने को मिले कि यहाँ फलाने पंचायत का लड़का आज जिला में टॉप किया है, कल बिहार में टॉप करें, परसों पूरे देश में नाम उजागर करें, तभी हम बुझेंगे कि शिक्षा यहाँ की दुरुस्त हुई है। जैसे कि हमने जब यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट लिया तो यहाँ की जनता का मूड जाना, तो उनका कहना था कि इन विगत 5 वर्षों में सामूहिक विकास तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ जो निजी विकास है, हम बात करें किसी एक आदमी का जैसे राशन कार्ड, मतलब खास आदमी का, तो इससे उस खास आदमी को मतलब लाभ मिलता है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, शौचालय, ये सभी योजनाएं कहीं ना कहीं इन विगत 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों के अलावा हम बात करें इससे पीछे में जो शासन चल रहा था, इस बीच इसका स्तर ज्यादा बढ़ा है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है? रही कि सामाजिक कार्य में इस समय जो सरकार के नियम तैयार हुई है उसमें सबसे ज्यादा यह नियम बनाया गया कि जो सामूहिक काम, रोड था, नाला था, जल मीनार था, इस सभी समस्या हम अपने पंचायत लेवल पर बैठकर आम सभा कर सरकार की जो पंचायत की राशि आती है उसमें स्वतः मुझे करने का अधिकार था। इसलिए इस कार्य को मैंने, जो सामूहिक कार्य था उसमें कहीं हमको दिक्कत नहीं हुआ,
लेकिन रहा जैसे आपके द्वारा बताया जा रहा है पेंशन, राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, इस समस्याओं में सरकार ने शौचालय, इस तीनों चारों योजना जो चल रहा है इसमें सरकार सबसे पहले ऑनलाइन की सुविधा लगा दी। ऑनलाइन की सुविधा में 90% जनप्रतिनिधि को हटा दी। जो 90% जनप्रतिनिधि जिस कार्य से हटा दिया गया, इंदिरा आवास है, उसमें कहीं हमारी भूमिका अहम नहीं दिखाई गई, उसमें केवल इंदिरा आवास सहायक बना दिया गया। इंदिरा आवास सहायक का काम है पूरे जाकर पंचायत लेवल पर उनके द्वारा रिपोर्ट कराया गया। रिपोर्ट कराने के बाद हमारे यहाँ सूची दिया गया, सूची को हम लोग अग्रसर कर दिए, आगे बढ़ा, उसका जियो टैगिंग हो रहा है, तो उसका सरकार के यहाँ ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन के बाद पुनः आएगा, पुनः जाएगा, इसका कोई मार्गदर्शन जनप्रतिनिधि को नहीं देना, यह सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि को हटा देना और इसकी सरकारी संस्थाओं से जोड़ देना, सरकारी कर्मी को जोड़ देना, जनप्रतिनिधियों को हटा देना, यह सबसे बड़ी कमजोरी इस सभी योजनाओं में आया है। जैसे राशन जिसको मिलना चाहिए, इस बात की दुख मुझे प्रतिनिधि होते हुए भी है कि यहाँ हम लोग केवल ऑनलाइन कराते हैं, उसके बाद हम लोग से पूछा नहीं जाता है कि वास्तव में आपके पंचायत में कौन ऐसे परिवार है जिसको खास सुरक्षा की आवश्यकता है, किसको अन्न की जरूरत है। ऐसे बहुत परिवार है जिसको अन्न दिया जा रहा है, माने खास सुरक्षा की लाभ मिल रहा है, और वह परिवार की अन्न की आवश्यकता नहीं है, वह मार्केट में बेच रहा है। और बहुत ऐसे परिवार है जिसको अन्न की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उस परिवार को लाभ दिलाएं। तो इस परिस्थिति में हमारी कई भूमिका नहीं दिखाई जा रही है। हम ऐसा कहीं नहीं कि मैं अपने पैड पर लिख दें उस परिवार को, तो बीडीओ साहब उस परिवार को तुरंत अन्न की व्यवस्था कर दें, एसडीओ साहब तुरंत कर दें, ऐसी कहीं नहीं है। वह केवल क्या है, ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन हम लोग जो गरीब आता है कहते हैं ठीक है आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन हम लोग करा देते हैं। और वह ऑनलाइन के सिस्टम में 5 साल से घूम रहा है, लेकिन अंत से उसको भेंट नहीं हुआ। यह केवल जनप्रतिनिधियों से हटाने की बहुत बड़ा गलत सरकार की कदम है। जिस समय जनप्रतिनिधि अपने लिस्ट बनाकर भेजता था, अपने पंचायत की डाटा तैयार कर भेजता था, उस समय दम लिखता था किस परिवार की आवश्यकता है, तो जनप्रतिनिधि के निगरानी में रहता था कि मेरे द्वारा 50 आदमी का लिस्ट बनाकर दिया गया है, इस 50 आदमी को ही खास सुरक्षा का लाभ मिलेगा। आज पता नहीं है कि हम जो कहे हैं कि आप ऑनलाइन कीजिए उसको मिल जाएगा, वह जब हम भेजते हैं तो कहता है मुखिया जी हम 3 बार ऑनलाइन कर दिए, आज तक नहीं मिला। हम भी आराम से कहते हैं देखिए आप ऑनलाइन करते रहिए, जब तक आपको नहीं मिलता है आप ऑनलाइन करते रहिए, सरकार कब देगी हमको भी जानकारी नहीं, क्योंकि जांच में भी हम लोग से नहीं रखा गया है। हमारी कर्मी, हमारे जो जांच कराया जाता है उसमें भी हमसे सहयोग नहीं मांगी जा रही है कि आप इसमें कोऑपरेशन कीजिए, सहयोग दीजिए कि किस परिवार को खाद्य की सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसी कहीं पूछताछ नहीं हो रही है, केवल ऑनलाइन कीजिए। उनके पदाधिकारी जांच करते हैं, पदाधिकारी क्या जांच करते हैं कि आज भी अगर कोई हमसे पूछे तो हम हकीकत में उतार देंगे कि ऐसे बहुत परिवार है जिसमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है, उसी को नहीं मिला। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिए। इसमें सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए, हमसे अगर सरकार की सहयोग की जरूरत है, हमारी बात की सरकार को सुननी है, तो सबसे पहले इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन और वृद्धा पेंशन की समस्या लमसम हट गई है। उसमें जिसका उम्र 60 वर्ष हो गया है उसको अगर कागज कलम उसका सही है, उसका मतलब कि आधार सही है, उसका वोटर आईडी सही है, उसका खाता सही है, तो पेंशन में अब समस्या सरकार की तरफ से नहीं। लेकिन रही खाद्य सुरक्षा और इंदिरा आवास, इसमें सरकार को जनप्रतिनिधि को शीघ्र जोड़ना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जानते हैं कि हमारे पंचायत में किसको कौन चीज की कब जरूरत है। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे, जो सूर्यपुरा पंचायत के वर्तमान मुखिया पति हैं स्वामीनाथ राय जी, तो इनका कहना है कि
हमारे पंचायत में जो 7 निश्चय योजनाएं लागू की गई, उन सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के प्रत्येक जनता को मिल पा रहा है। हम नल जल योजना का बात करें तो यहाँ की प्रत्येक जनता इस योजना का लाभ ले रही है। गली नली योजना से इनके पंचायत की लगभग सड़कें पक्कीकरण हो चुकी है। वहीं हम बात करें तो इनका जो पार्ट 1 विकास का कार्य है वो लगभग संपूर्ण हो चुका है। इनका कहना है कि यहाँ की जनता अगर हमको अगली बार मौका देती है तो इनका सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य और शिक्षा पे रहेगा, और इसे दुरुस्त करके यहाँ की जो भी ग्रामीण जनता है, यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा देके उनकी नींव मजबूत, और ताकि उन्हें शिक्षा में आगे रहे, क्योंकि शिक्षा से ही किसी भी क्षेत्र का विकास हो सकता है। इन्हीं सब तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पे।